लेते हैं आप। कानून बनाने की बात नीरज मिश्रा भी कुछ कहना चाहते हैं। नीरज मिश्रा ने कमेटी भी बनाई, उनके रिकमेंडेशंस भी आई, हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। नीरज मिश्रा भी कुछ कह रहे हैं। नीरज मिश्रा, मोटिवेटेड लोग, अगर राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, दिल्ली का चुनाव सर पे, तो शायद उनको लगा कि इस प्रकार का काम कर लेंगे, तो ये ठीक नहीं है ना। आप किसानों के कंधे बंदूक तो नहीं चलाएंगे। की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए 750 परिवारों ने अपने परिवार के पोषक को खोया। आप लोग जिम्मेदार हैं भाई की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, राजनीतिकरण करा। आप लोगों ने मेरी बात तो सिर्फ इतनी सी है आपके सामने। नीरज भाई, उन काले किसान कानून, पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण करा। आप लोगों ने किसानों को बरगलाया। मुझे आज उसका विरोध किस लिए हुआ, आप ये बात को समझिए। कानून आने से पहले देश का एक बड़ा उद्योगपति अडानी, जहां पर रेलवे की लाइन होनी है, वहां बड़े साइलोस खोल देता है और उसकी मदद करने के लिए आपकी सरकार इस तरीके की चीज लेके आ जाती है। इस देश के किसान जैसा राहुल जी ने कहा कि लीगल एमएसपी की हम लोग बात करना चाहते हैं, आप लीगल एमएसपी की बात करेंगे नहीं। आपके साथ समस्या ये है कि जो आपकी नेता, जो प्रमुख नेता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने जहाज में उड़ाकर उनको ले जाते हैं, क्योंकि शायद 2014 का कर्जा उतार रहे होंगे, क्योंकि 2014 तक उनके जहाज में उड़ते थे। तो आप जहां उनके जहाज में उड़ के चले जाते हैं, उनके लिए वो काम की तलाश करते हैं। महाराज, आपके जो जिन कानूनों की चिंता आप कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टो का हिस्सा था, ऑन रिकॉर्ड। कहिए तो आप कॉपी भेज दूंगा जी, ऑन रिकॉर्ड कॉपी भेज दूंगा नीरज भाई। मुझे कॉपी जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एमएसपी बैंक के कानून की बात की थी उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी, ये तो बड़ी कमाल की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी इतिहास गवाह है सर। इतिहास निकाल के देख लीजिए कि आप किसानों के लिए नहीं, आप अडानी के लिए काम करते हैं, तो आप वो हम पर चिपकाना चाहते हैं। वो हम पर तो चिपक नहीं रहा। काहे को आंध्र प्रदेश में घुमा रहे थे अडानी जी को, आपकी दुखती नस को दबा दिया और वो दाऊद जो आप पे चिपका दिया है, आप लोग शायद इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि वो पुराने राज जो कहीं छुपे हुए हैं, शायद आपको राजस्थान में क्यों अडानी जी की बता लिया आपने राजस्थान के अंदर में क्यों अडानी जी का निवेश लिया? देखिए मनोज जी, मैं एक और फैक्ट क्लियर कर देता हूँ। क्यों राजस्थान के अंदर 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे अडानी जी। उन्होंने हम बात देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है, हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अडानी का जिक्र आप पहले भी कर रहे थे, उससे कोई मुझे लगता है विषय से भटकने का विषय। राजबिहारी जी मेरे साथ मौजूद है। राजबिहारी जी, क्योंकि दिल्ली में काफी समय आम आदमी पार्टी को हो गया, वर्तमान में जो मुद्दे हैं यही मुद्दे करीब करीब पिछली बार भी विधानसभा में चुनाव में मनोज भाई, हाँ पिछली, मनोज भाई, हाँ शिवम भाई, अगर देश के अंदर कोई ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले इन तीनों कानून को इनेक्ट किया, उसको धारा में लेके आए, वो दिल्ली था। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जानकारी सब दुरुस्त कर लें। मैंने कहा ना, राजनीति करने के लिए, रोटियां सेकने के लिए, किसानों के कंधे पे बंदूक चलाने के लिए सब 30 मार्का हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई को जवाब दे नहीं सकता है। जो आरोप आपकी सरकार हमारी किसानों के साथ क्या है, ये हम पे छोड़ दीजिए। हमने तो उनकी किसान की आय दुगनी करने के लिए जो करना हम कर ही रहे हैं। हम उनको किसान सम्मान निधि देते हैं, जिससे कि उनको सम्मान निधि देते हैं। हमने जो काम ने डिलीवर किया, हमने जो काम ने डिलीवर किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने उनको गारंटी दी, उनको इंश्योरेंस दी। मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही किसान है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे। किसानों की स्थिति क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। आपके पास तो बेचने के लिए कुछ नहीं है, आप तो केवल कर्जा माफी पे उतर आए। पार्टी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से हमारे पार्टी को में तो लोग किसान सुसाइड करते हैं सर। क्यों भूल गए क्या? जन कल्याणकारी योजनाओं पे नहीं चुनाव लड़ना है तो आप इसी तरह की बातें करेंगे। आपके कार्यकाल में तो महाराज लोग किसान सुसाइड करते थे, भूल गए? याद दिलाऊं? क्या दिलाऊं आपको? क्या कितने लोगों ने लग रहा है किसानों के आत्महत्या के आंकड़े शिवम जी आप नहीं देख रहे हैं, लग रहा है। अरे अपनी सरकार के थोड़े, अपने ही सरकार के आंकड़ों को देख लीजिए, किसानों की आत्महत्या के मामलों को लेकर मजबूर कर दिया उनको। अब तो वर्तमान में आत्महत्या रुक गई, पॉलिटिक्स ने नियुक्त कर दिया उनको। हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं किसान, किसानों की हर घंटे आत्महत्या हो रही है। राहुल जी, शिवम जी, किसानों की आत्महत्या हर एक घंटे हो रही है। मैं फैक्ट पर नहीं बोल रहा हूँ, अगर बोल रहा हूँ को गिराएंगे तो नुकसान होगा। मैं कह रहा हूँ अच्छा लगेगा, कुछ नहीं है।
केवल नहीं, ढकोसलेबाजी 750 के अलावा किसान दिल्ली कुछ के नहीं चुनाव है। पर से और मैं कह रहा हूँ अकेला काफी दे हूँ रहा आप हूँ। सब लोगों के लिए। सामने आ जाइए एमएसपी मेरे साथ गारंटी में। कानून, जिस विषय पे एमएसपी बोलेंगे उस पर गारंटी बहस कर कानून का सकता हूँ समर्थन मैं। किया था जब माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, माननीय, उन्होंने एमएसपी गारंटी मैं क्या कानून का कह रहा समर्थन हूँ, किया था। हिंदुस्तान का इतिहास निकाल के देख लीजिए, एमएसपी की गारंटी अगर किसी ने इंश्योर करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। बोलने के प्रधानमंत्री स्तर पे मोदी ना, जी बोलने के के स्तर पे, शासन के अंदर में बोलने के स्तर पे सबसे ज्यादा आपको एमएसपी यही पता होना हिंदुस्तान के चाहिए कि किसानों को एमएसपी मिली है। कितने किसानों को भूल मिलता है। गए? 93% किसानों को एमएसपी मिलता अरे है। अरे तो माननीय जी आप भूल गए क्या? नहीं, आप इसीलिए तो कानून क्या चाह रहे भूलने वाली क्या बात हैं। है? डल्लेबाज जी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता है आपको? नहीं, डल्लेबाज जी आप क्यों ही बता प्रोटेस्ट कर दीजिए ना, रहे हैं, डल्लेवाल क्यों जवाब दीजिए प्रदर्शन आप। कर रहा है? डल्लेवाल क्या सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है? एमएसपी गारंटी भाई कानून के लिए ऐसा प्रदर्शन है, कर रहा है। आप जाके और पूछिए आप ना, उनसे मिलने पंजाब के लिए सरकार के तैयार खिलाफ नहीं हो रहे प्रदर्शन हैं। कर रहे हैं वो। नहीं, आप जाके जरा, डल्लेवाल मैं जी से इसलिए कहा ना कि ज्ञानवर्धन ठीक है कर ना, लीजिए, आप जाइए थोड़ा जाके प्रधानमंत्री पता जी मिले करिए डल्लेवाल जी कि से। डल्लेबाज जी डल्लेवाल जी किस का नाम पे जीवन प्रदर्शन संकट कर में रहे पड़ा हैं। हुआ है उनका। वो सुन तो किसानों के लीजिए लिए सर, जीवन उन्होंने डल्लेबाज संकट जी में की डाल दिया। जाके पूछिए ना भाई पंजाब सरकार से, आप लोग गलत उन्होंने जो जानकारी जो दे वायदे रहे हैं। करे थे। राज बिहारी जी, राज बिहारी जी, जानकारी शिवराज मत सिंह दीजिए। चौहान की सर, चिट्ठी और चिट्ठी में कई आपके- सारे सवालों का जवाब आपके दाऊद अल्प इब्राहिम के ज्ञान। तौर पर क्या मान लिया जाए कि दिल्ली सर। में विधानसभा चुनाव किसानों के मुद्दे पर हो रहा है? नहीं, देखिए, किसान कोई मुद्दे तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उतने नहीं प्रभावी होंगे जी, लेकिन यह कि जिस तरह से राजनीति हो रही है और दिल्ली का बुरा हाल है इस समय, आप देख रहे हैं पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है और जिस तरह से एक विकास अवरुद्ध हो गया है दिल्ली में, सफाई पूरी तरह से ठप पड़ी है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो, वो संघ प्रमुख को चिट्ठी लिख रहे, आप अपनी सारी एक नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। ये जैसे मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं दिल्ली में है नहीं चल रही हैं, उसको लेके बार बार भाजपा की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी किसी भी बात को ले आते हैं कि देखिए प्रयोग पूरे देश में होना चाहिए, तो पूरे देश में प्रयोग कैसे हो, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे को याद दिलाकर कोई ना कोई रणनीति जरूर बनाई होगी। खासतौर अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में जहां पर किसानों के धरने के कारण व्यापार ठप है, इतने किसान साथ में आंदोलन के, सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है, सुप्रीम कोर्ट की भी मानने को तैयार नहीं जो धरने बैठे लोग। दूसरा सवाल है, आप केवल एक पक्ष पर नहीं दोष डाल सकते हैं कि केंद्र सरकार इसमें दोषी है, कुछ फसलों पे एमएसपी है, कुछ पर नहीं है। तो इसी तरह से जो पंजाब में किसानों की जो हालत है वो कौन सी कोई बेहतर है? सबसे ज्यादा आंदोलन तो पंजाब के किसान ही चला रहे हैं, सबसे ज्यादा आंदोलन पंजाब के किसान चला रहे हैं। जहां जहां आंदोलन किए हैं वहां पर आंदोलनकारियों ने विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का विरोध किया, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा क्या हुआ, हमने हरियाणा में भी देखा क्या हुआ। मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि चिट्ठी दिल्ली तो एक बहाना है पर पंजाब निशाना है, ये माना जाए इसमें कुल मिलाकर। हाँ, हम इसको इसी तरह लेना चाहिए कि पंजाब में भी जो किसानों की हालत है, क्योंकि दिल्ली में तो अब गिने चुने किसान ही बचे हैं, दिल्ली में तो जमीन ही नहीं रही है। तो ऐसे में किसान जो है वो थोड़े बहुत किसान हैं और उनकी भी जमीन ज्यादातर दूसरों के उस पे बटाई पे चलती है, खुद खेती करे ऐसे किसान तो बहुत कम है। बैठे हैं तो उसके लिए पंजाब की सरकार दोषी है। चिट्ठी लिखी जाएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी राजनीति करी जा रही है और किस तरह का खेल खेला जा रहा है। नहीं, कुछ लोग इन सब बातों के ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं, लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली के जनता के दिलों में कोई जगह बनाने में आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और जो कदम उसके उठ रहे हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी लिख दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री को और किसानों पर बात कर दी है, तो वो अगर राजनीति कर रहे हैं तो आप जो है और आगे निकल गए, आप नागपुर तक पहुंच गए, आपने मोहन भागवत को चिट्ठी लिख मारी और सवाल पूछे, अरे प्रदेश अध्यक्ष को लिख देते, प्रधानमंत्री को लिख देते, मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने का समझ में नहीं आया। उन्होंने आज तक आपकी किसी चिट्ठी का जवाब दिया है? क्योंकि संघ ही चाबुक चलाती है, संघ ही कान पकड़ के मोड़ती है अपने बिगड़ाल बच्चे को।
संघ यदि बीच में इंटरफेयर करने के लिए तैयार है तो लोगों को यह जानने का अधिकार है कि संघ इस तरह के देश विरोधी, मैं संविधान विरोधी मैं कहूंगा इसे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि संघ चाबुक लगाते, तो आपकी चिट्ठी लिखने के बाद मोहन भागवत कान पकड़ के हिलाते, बोले क्या ऐसा क्यों कर रहे हो? अरविंद केजरीवाल ने मुझे चिट्ठी लिखी है, तुम सुधरते क्यों नहीं हो? ऐसा करने लगेंगे क्या वो? कम से कम हिंदुस्तान की जनता को ये पता तो चले कि नहीं इनकी बात वो सुन रहे हैं ना उनकी बात ये सुन रहे हैं। हाँ, आप हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहते हो, आप दिल्ली की जनता को। अब आप आए सही जगह पर। चिट्ठी इसलिए लिखी गई है, आपको भी पता है कि जवाब नहीं मिलेगा। जनता को ये पता चलना चाहिए कि आखिर इनके मन में है क्या, मनसा क्या है, क्या सचमुच में लोकतंत्र के लुटेरे ये लोग बने हुए हैं, उसमें संघ की भी सहमति है क्या? यदि है तो देश की जनता समझे, कम से कम देखे तो सही। चुप्पी साथ जाएंगे तो चुप्पी साथ जाएंगे। ये संघ को भी लपेटने का काम है शिवम जी, संघ को भी लपेटना चाहते हैं आम आदमी पार्टी। शिवम जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी। ये संघ को भी लपेटने का काम करना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव में, क्या बोला क्योंकि उनको पता है कि चुनाव जीतने के लिए संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता जुटे जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। ये तो कैसी बात बता रहे हैं कि हमें पता है किसी को कुछ नहीं। बस दिक्कत है कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। हाँ। सच्चाई तो मैंने कहा ना कि अपनी जवाबदारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल आज की डेट में भी कर रहे हैं माननीय। मैं फिर कह रहा हूँ कि 10 साल के काम काज का शिवम जी, अगर संघ की भी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। देखिए उनके 10 वर्षों का लेखा जोखा मांग रहे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बर्बाद करने के काम किए, उसका ब्यौरा दिल्ली को देना चाहिए, राधा देन की आप जाकर के साहब किसी से बोले कि भैया ये मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिखें, कभी जाकर के आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दें, कभी कुछ कर दें। भाई सीधी सीधी बात कीजिए, आमने और सामने बैठ के बात कीजिए कि आपने दिल्ली को बदहाल करने के लिए क्या क्या काम किया। मैं बहुत दुर्भाग्य से, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत दुखी मन से ये कह रहा हूँ कि ये पहली सरकार पाई गई दिल्ली के अंदर में जिसने 10 साल में दिल्ली को 10 साल पीछे छोड़ दिया। एक भी ऐसा काम नहीं, लैंडमार्क काम जिसको आप कह सकते हैं मनोज भाई, जो आने वाले 10 साल, आने वाले फर्दर, ये देखिए स्टेटमेंट के अंदर एक खासियत होती है, आने वाले 10 साल दिल्ली को क्या लाभ मिलेगा, इसका जवाब दें। अच्छा शिवम जी, बार-बार बीजेपी हर बार यही आरोप लगाती है और अरविंद केजरीवाल फिर आ जाते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल दोबारा से सत्ता में आ गए तो इसका मतलब जनता की नजर में तो काम कर रहे हैं। आपको मनोज जी, नहीं आ रही? हाँ राहुल जी, मनोज जी देखिए, शिवम जी से यह सवाल भी होगा कि पिछले 10 वर्षों में वो मुख्य विपक्ष का भूमिका निभा पाए कि नहीं निभा पाए? उनको जो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, उसमें क्यों चूक हो रही है? नहीं शिवम जी देखिए, सवाल तो आम आदमी पार्टी से भी पूछे जाएंगे, वो सवाल सत्ता में रहे, लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जाएंगे। 10 वर्षों से आप हैं यहाँ पे, सत्ता के दल में वही है, सुनता नहीं है में वही है, दिल्ली की सरकार वो चला रहे हैं, तो जवाब तो उन्हीं को देना है। दिल्ली के मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? मेरे से दिल्ली मेरा के दायित्व शासित पूछिए। प्रदेश आप है, मुझे किसानों के और बारे में सरकार पूछिए, के मैंने जिम्मेदारियों किसानों को हम लोग के क्या बारे में खारिज कर सकते हैं? भाई अगर नमामि गंगा प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो नमामि गंगा में क्या यमुना नदी शामिल होती नहीं होती? नमामि गंगे पे मत जाइए, चलिए मैं तो जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा। आपको बनारस के घाट पे ले उनको अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मुझे भी मौलिक अधिकार है, वो हर जगह जाएंगे, वो हर जगह जाएंगे। नीरज जी देखिए, आम आदमी पार्टी चिट्ठी, बीजेपी चिट्ठी लिख रही है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी लिख रही है चिट्ठी संघ को। आप किसको चिट्ठी लिखने वाले? आप अछूते हैं अभी। मुझे लगता है आपके नेताओं को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए चिट्ठी लिखने पर, लेकिन लिखेंगे किसे ये बता दीजिए। देखिए, हमने तो दिल्ली के अंदर एक न्याय यात्रा निकाली। हाँ। और हम तो दिल्ली के जो मतदाता हैं, जो जनता मालिक हैं, उनके घर तक जाकर उनकी समस्याएं उनसे पूछा है और उसका समाधान कैसे करके आएंगे वो उनको बताकर आ गए हैं। और जहां तक चिट्ठी लिखने की बात रही, क्योंकि दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से अपने आप को उपेक्षित समझ रही है, हम दिल्ली की जनता को चिट्ठी लिखेंगे और उन्हें कहेंगे कि हमने जो एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल आपको बनाकर दिया था, जिसको संजोने का काम आम आदमी के जिम्मे पे था, उन्होंने उस पर आपको बिल्कुल मतलब दे फेल्ड देयर। तो हम तो ये चाहेंगे शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, जनता उस चिट्ठी को समझे। वर्ल्ड क्लास में शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये जो वर्ल्ड क्लास कैपिटल की बात कर रहे हैं, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। 6 महीने पहले तक बोलते थे हम साथ हैं, अब आकर बोलते हैं हम आपके हैं कौन। भाई इनकी स्थिति सबसे विचित्र है। कल्पना करिए कि जो दल आज से 6 महीने पहले तक एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल करके घूम रहा था, बोले हम दोनों एक हैं, आज एक दूसरे का कटाक्ष कर रहा है। आखिर किस मुंह से? क्या ये पॉलिटिकल कैरेक्टर है? ये सही मायने में विश्वास नहीं मनोज भाई, ये दोनों पार्टी का पॉलिटिकल कैरेक्टर दिल्ली की जनता जान चुकी है और किसी प्रकार से भी
कोई दोनों का जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, जो क्रेडिबिलिटी है, वो रॉक बॉटम है। मतलब जमीन का अकीला स्तर जो कह सकते हैं ना आप, उस स्थिति में गुजर रहे हैं। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है भाई। मुझे आप जवाब दीजिए ना। रासबिहारी जी, दिल्ली में रासबिहारी जी, चूंकि आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, सवाल केंद्र सरकार पर भी उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और जैसा कि पता है कि बहुत सारे विभाग और बहुत सारी चीज़ें तो केंद्र सरकार के अधीन ही आती हैं। इन सब के बीच दिल्ली की जनता की अगर बात करें तो दो पार्टों के बीच में पिस रही है। क्या देश की राजधानी दिल्ली को जैसा होना चाहिए था वैसी दिल्ली है? और क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि वैसी दिल्ली हो पाएगी? और क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों की चर्चा जहां पर हो रही है, या दोनों राजनीतिक पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी कर रही है, ये धरातल पर उतर पाएंगे? मनोज, दिल्ली में 5 साल भाजपा की सरकार रही, तब केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, तब किसकी सरकार थी? 2004 तक वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और 2004 से लेकर 2003 से लेकर और 2000 अगर हम 13 की बात करें तो केंद्र में भी कांग्रेस सरकार और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टकराव रही ना। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब भी कुछ मुद्दों को लेकर उनका टकराव रहता था। उनके मंत्री केंद्र सरकार में जाते थे, बात करते थे, समस्याओं को हल निकाला करते थे। लेकिन उस समय भी जो मांग थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वो नहीं दिया गया। शीला दीक्षित खुद कहती थी केंद्र सरकार अपनी ताकत दिल्ली को नहीं देना चाहता है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण राज्य का मुद्दा मांग को लेकर लंबा आंदोलन चलाया था, लेकिन वो दिल्ली को नहीं मिलता। देखिए, दिल्ली का एक अलग स्वरूप है। दिल्ली में उसी तरह काम रहता है। बात यह कि आपकी काम करने की नियत है या राजनीति करने की नियत है। अगर आप काम करना चाहते हैं, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, तो काम होंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री रहे, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रहे, साप सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे। कौन सा ऐसा काम है कि मैंने कभी नहीं देखा कि मदन लाल खुराना या साप सिंह वर्मा ने कभी शिकायत की होगी कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। या शीला दीक्षित और उनकी भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह के बयान कभी नहीं आते थे। एक आध बयान कभी कभार आ जाता था, लेकिन लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, लगातार एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना इतना ज्यादा नहीं होता था। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी असफलताओं को जनता के बीच में जाकर ज्यादा से ज्यादा आरोप लगाकर बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी चिट्ठी आई है, पहले अरविंद केजरीवाल की आई थी, अब बीजेपी की आएगी, अब पता नहीं आगे किसकी आएगी और उसमें क्या होगा और किसे चुपकाई जाएगी, इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करते, समय का अभाव है, माफी चाहता हूं राहुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया करते सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, बात